बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे सच्चे वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में से ये वाकया बहुत ही जबरदस्त समझा जाता है। इस वाक़े को हजरत मूसा और हजरत खजिर की मुलाकात का वाकया कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को मिस्र पर गालिब कर दिया और फिरऔन और उसकी कौम को गारत कर दिया और हजरत मूसा और आपकी कौम आराम से मिस्र में रहने सहने लगे, तो एक दिन खुदा का हुक्म हुआ कि ए मूसा, अपनी कौम को मेरे एहसानात याद दिलाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को जमा किया और खुतबा देना शुरू किया और खुदा के एहसानात बयान करने लगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। फिरऔन और उसकी कौम से तुम्हें नजात दी, तुम्हारे दुश्मनों को गारक और गर्क कर दिया, फिर तुम्हें उनकी जमीन का मालिक भी बना दिया। तुम्हारे नबी मूसा से अल्लाह ने बातें की, उसे अपने लिए पसंद फरमा लिया, उस पर अपनी मोहब्बत डाल दी, तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी की, तुम्हारे नबी को तमाम जमीन वालों से अफजल बनाया, उसने तुम्हें तौरात अता फरमाई। अलगर्ज हजरत मूसा ने उन्हें पूरे जोरों से खुदा की बेशुमार और अनगिनत नेमतें याद दिलाई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुतबे के दौरान आपकी कौम बनी इसराइल में से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने जितनी भी बातें बताई वो सब की सब दुरुस्त और हक हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या इस जमीन पर आपसे भी ज्यादा कोई इल्म वाला है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बेझिझक होकर के फरमाया कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं है। हजरत मूसा की ये बात कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि वक्त के नबी अपने जमाने के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले होते हैं। इसी वजह से हजरत मूसा ने कहा था कि मैं तमाम लोगों में सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ, लेकिन नबी होने के नाते अल्लाह को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये अल्फाज पसंद न आए। उसी वक्त अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि हजरत मूसा से कहो कि तुम्हें क्या मालूम कि मैं अपना इल्म कहाँ कहाँ रखता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ मेरे खुदा, अगर तेरे बंदों में मुझसे बड़ा भी कोई आलिम है तो मुझे आगाह फरमा, ताकि मैं उससे वो इल्म हासिल कर सकूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, अल्लाह ने फरमाया है कि मजमाउल बहरैन यानी वो जगह जहाँ दो समंदर आपस में जाकर मिल जाते हैं, वहाँ पर अल्लाह का एक नेक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा इल्म वाला है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं उन तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मुझे कोई रास्ता बता दीजिए ताकि मैं वहाँ पहुंचकर इल्म हासिल कर सकूं। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि ऐ मूसा, अपने साथ एक नमक लगी हुई मछली लो और उसे एक थैले में डाल दो। जहाँ वो मछली थैले से निकल कर खो जाए तो वहीं पर वो शख्स मिल जाएंगे। तो आप अपने साथ अपने साथी यूशा अलैहिस्सलाम बिन नून को साथ लेकर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तलाश में रवाना हो गए। जब चलते चलते मजमाउल बहरैन में पहुंच गए, वहाँ नहरे हयात थी, तो वहीं ये दोनों एक पत्थर पर सर रख कर सो गए। उस नहर के पानी की छींटें जैसे ही मछली पर पड़ी तो मछली में जान पड़ गई और वो हिलने जुलने लगी। आपके साथी हजरत यूशा अलैहिस्सलाम के थैले में ये मछली रखी हुई थी और वो थैला नहर के किनारे रखा हुआ था, और जैसे ही मछली ने नहर में कूद जाने के लिए छलांग लगाई तो हजरत यूशा की आंख खुल गई। मछली पानी के जिस हिस्से पर बहती हुई जाती है और जहां तक जाती है वहां पानी बर्फ की तरह जमकर एक छोटी सी सुरंग की तरह शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसा मालूम होता था कि समंदर में एक लकीर सी खिंच गई हो, और मछली का ये मंजर हजरत यूशा अलैहिस्सलाम अपनी नजरों से देख रहे थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो हजरत यूशा उनसे इस मंजर को जिक्र करना भूल गए और फिर दोनों ने अपना आगे का सफर करना शुरू कर दिया और उस दिन और रात में आगे ही बढ़ते गए। जब दूसरा दिन हुआ तो हजरत मूसा ने फरमाया कि ऐ यूशा, अब मुझे भूख भी लग रही है और थकान भी महसूस हो रही है, वो मछली लाओ
تاکہ میں اپنی بھوک ختم کر سکوں۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کھانے کے لیے مچھلی مانگی تو انہیں وہ سارا منظر یاد آ گیا جو حضرت موسیٰ کو بتانا بھول گئے تھے۔ تو حضرت یوشع نے کہا کہ اللہ کے نبی، جس وقت ہم اس پتھر کے پاس سو رہے تھے تو وہاں ایک عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا تھا کہ وہ مچھلی جو ہمارے تھیلے میں تھی اچانک اس کے جسم میں جان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پھدک کر سمندر میں چلی جاتی ہے اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ سب باتیں بتانا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ یقیناً یہ شیطان ہی کی حرکت ہوگی جو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے یوشع، جس جگہ ہمیں پہنچنا تھا اور جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی یہ تو وہی جگہ ہے کہ جہاں مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں گئی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راستے پر واپس لوٹنے لگے اور اس پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو اس شخص نے کہا کہ اے انسان، تمہاری اس سرزمین میں مسلمان کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا، موسیٰ بن اسرائیل؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جی ہاں، میں موسیٰ بن اسرائیل ہوں۔ میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے صرف تمہیں کو دیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، خدا نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو شریعت کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو نہیں دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر و ضبط کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی بھی معاملے کے متعلق جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔ جب وقت آ جائے گا تو میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ باقی واقعہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا، اس لیے اس واقعے کو مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔